हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रोमा फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज हम वो चीज़ डिस्कस करने लगे हैं जिसने वाकई ही बच्चों को बहुत परेशान किया है। टुडे द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू पिक अप इज़ आई वाज टेकिंग अ क्लास और क्लास में बच्चे मेरे को एक ही चीज़ बोल रहे थे कि मैम रीडिंग ने वाकई दिमाग ख़राब कर दिया है। और दिमाग ख़राब करना इट्स नॉट ईजी कि अगर आपका दिमाग ही ख़राब हो जाए तो आप काम कैसे करोगे। बट ये एक सेंटेंस है जो बच्चे अक्सर यूज़ करते हैं, बोलते हैं कि रीडिंग हैज़ मेड देम वेरी वेरी अपसेट। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अगर रीडिंग ना होती ना आइल्स में तो हमारे 9 बैंड्स आ जाते हैं। बट आई टेल यू, रीडिंग ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका स्कोर आता है। सिर्फ एक ही चीज़ है, डर के साथ इसका स्कोर कम हो जाता है। When you have a phobia in your mind and you make a pre-notions, आप पहले से ही सोच के बैठ जाते हो कि भाई रीडिंग मेरे से नहीं होगी। द प्रॉब्लम लाइज दैट यू हैव just decided beforehand that reading is going to be difficult for you, and I'll be telling you reading is not difficult, it is easy, and how to make it more easy I'll be giving you a very strong tip। मैंने बहुत बारी वीडियोस में कभी येस नो कभी येस नो, नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स, फिल अप्स, हेडिंग्स, हर चीज़ आपके साथ डिस्कस की है। बट आज मैं इनमें से कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगी और आपको मैं ऐसी टिप बताऊँगी कि रीडिंग इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर यू, इंटरेस्टिंग फॉर यू। अब दो चीज़ें हैं, अगर रीडिंग करते करते कॉन्फिडेंस आ जाए तो मेरे को बताओ क्या होगा। आई होप दिस इज़ $1 million क्वेश्चन फॉर यू। अगर रीडिंग करते करते बच्चे को कॉन्फिडेंस आ जाए तो उसकी मोटिवेशन हो जाए तो उसका स्कोर एकदम हाई हो जाएगा। जिस चीज़ में उसको लगता है कि ही इज़ लैकिंग इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन उसके ठीक होने शुरू हो जाएं तो उसको लगता है कि नहीं, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। बिकॉज आप जब भी पूछते हो या आप जब भी रीडिंग करते हो आप सोचते हो कि भाई रीडिंग में यही चीज़ है जो मुझे नहीं आती। अब बच्चा कहते हैं मेरे को सिर्फ हेडिंग्स नहीं आते। अब हेडिंग्स के कितने क्वेश्चंस होते हैं? 10-12। उसको बोलो अगर 10-12 क्वेश्चंस तेरे गलत हो जाएं तो क्या तेरे 30 क्वेश्चंस ठीक होते हैं 40 में से? 40 में से 10 गलत हो गए, 30 ठीक होते हैं। और 30 के 30 क्या सारे ही हेडिंग्स हैं? उसमें से कोई फिलअप नहीं है, उसमें कोई येस नो नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। हर कैटेगरी में से आपके 2-4 गलत हो जाते हैं। तो दिस इज़ अ एनालिसिस व्हाट यू हैव टू डू इट फॉर योर रीडिंग्स कि हाउ एम आई गोइंग टू पिक अप, मैंने करना क्या है। आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल थिंग। रीडिंग में एक आती हैं दैट इज़ प्रैक्टिस शीट्स। रीडिंग की प्रैक्टिस शीट्स होती हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट्स आपको मेरे पास तो बहुत सारी मिल जाएंगी क्योंकि मैंने सारे मटेरियल्स में से अलग करे हुए हैं क्वेश्चंस। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी यूट्यूब से या मार्केट से कहीं से पता कर सकते हो, बट दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे। अगर नहीं भी मिलती तो कोई बात नहीं है, एक रीडिंग पकड़ लेंगे, 4-5 रीडिंग्स पकड़ लेंगे, उसमें से एक टाइप ऑफ क्वेश्चन लेंगे। Suppose you are having a problem in yes, no, not given, a problem in heading. What you have to do is pick that particular type of a question and do that question just once a day. पूरा दिन हमने रीडिंग के 40 क्वेश्चंस किए। 40 क्वेश्चंस जो हमने किए उसमें हमें हर टाइप का क्वेश्चन मिल गया। हमारा कुछ ठीक हुआ, कुछ गलत हुआ, कुछ छूट गया, हमने ध्यान भी नहीं दिया, थोड़े एनालिसिस की और रीडिंग फेंक दी। नो, डोंट डू दिस। आप क्या करो, 3-4 रीडिंग्स पकड़ो, उनमें से अगर तो आपको टेस्ट प्रैक्टिसेस मिल जाएं तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स में रेगुलर करते हैं। नाउ व्हाट यू डू इज़ कि टेस्ट प्रैक्टिसेस आपने ली, आपने येस नो नॉट गिवन या हेडिंग्स कोई भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन लिया, उसका आपने सारा टिप, उसके टिप्स, उसके ट्रिक्स, उसकी टेक्निक्स पढ़ी या टीचर से समझी या यूट्यूब्स पे चेक की, कैसे भी आपने उसको मैनेज किया, उसका एक फॉर्मूला ढूंढा कि दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी करेक्ट। उस दिन आप येस नो नॉट गिवन ही करो। ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 20, 25, 30 क्वेश्चंस ऑफ जस्ट येस नो नॉट गिवन।
और जस्ट हेडिंग्स और जस्ट फिलअप्स। मेरा कहने का मतलब है वन टाइप ऑफ क्वेश्चन करो उससे। और आप देखो कि अगर आपने 14 या 20 क्वेश्चंस किए हैं तो 20 क्वेश्चंस पार्ट्स में ही करोगे, 5-5 क्वेश्चंस के आपको सेट्स मिलेंगे। अगर आपने ऐसे करे हैं तो 20 में से आपके करेक्ट क्वेश्चंस 18 हो जाएंगे। पहले थोड़े थोड़े गलत होंगे, फिर उसके बाद जब आप उसको पूरे करोगे देन दे विल बी करेक्ट। एंड बिलीव मी, ऐसा करने से दिमाग ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टिप आई एम गिविंग यू कि रीडिंग में आप टेस्ट प्रैक्टिसेस की कैटेगरी 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन करो। एक तो उसमें आपको करेज आएगा, मोटिवेशन होगा, एंड यू विल हैव अ फीलिंग दैट नो इट्स नॉट डिफिकल्ट, आई कैन डू इट, आई कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। एंड व्हेन यू विल बी in a position to frame your mind in such a condition that you are able to attempt those questions, the questions will start becoming correct. और फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है 40 क्वेश्चंस में से जब आप सोचते थे कि मेरे हेडिंग ही गलत होते हैं, वो सारे हेडिंग्स ठीक हो जाएंगे, सारे हेडिंग्स ठीक होंगे, आपके सारे येस नो ठीक होंगे। एंड देन यू विल रियलाइज कि खाली एक टाइप ऑफ क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होता, मेरे अलग अलग कैटेगरीज के क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो आप 7 to 8 डेज़ और 9 डेज़ ऐसा प्लान बना लो, क्योंकि 9 डेज़ से पहले पेपर कौन ही देता है। हफ्ते में एक 1 वीक प्लान बना लो, वैसे तो कंफर्टेबल 10 डेज़ प्लान है। 10 डेज़ में आप क्या करो, दिस इज़ अ 10 डे प्लान आई एम गिविंग यू। 10 डेज़ ज़्यादा नहीं दे रही मैं आपको। 10 डेज़ में आपके क्वेश्चन की करेक्ट जो हैं 40 में से आपके रफली 36 to 38 करेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। एंड इट्स नॉट अ बैड स्कोर, इट्स अ वेरी गुड स्कोर। आप 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन करो एंड दिस विल रियली सॉल्व योर प्रॉब्लम, यू विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम। उससे क्या होगा, हम एक एक टाइप की सॉल्यूशंस जब हम करते हैं, देन दैट टाइप 1 type of question, 1 type of a tip sticks into the mind. जैसे छोटा बच्चा अगर गलती करता है, एक स्पेलिंग गलत लिखता है, तो उसको मैम क्या बोलते हैं, ये स्पेलिंग आप 5 टाइम्स लिखो। एंड व्हेन यू विल राइट दैट स्पेलिंग 5 टाइम्स, स्पेलिंग स्टार्ट्स बिकमिंग करेक्ट। एंड व्हेन you will do 1 type of a question at 1 time and 1 day, 20 क्वेश्चंस आपने एक कैटेगरी के कर लिए, इट्स गोइंग टू बी करेक्ट। आप ये वाला टिप फॉलो करके देखना, आपका सच्ची में दिमाग नहीं ख़राब होगा एंड यू विल बी इन अ सेटल स्टेट ऑफ माइंड टू स्कोर वेरी गुड बैट्स। अब आप मेरे को प्लीज़ ये बताना ज़रूर कि ये टिप आपको समझ में आया या ये टिप आपने फॉलो किया। ये मत बताना कि आपकी समझ में आया या नहीं, ये मुझे सारे बताते हैं कि समझ आ गया। इतना बताना कि इम्प्लीमेंट करने के बाद what were the results, so that in my next video I can give you such kind of general ideas जिसमें आपका स्कोर अच्छा होगा, not only in reading but all the modules. I hope it's clear. I'm really looking forward and waiting for your comments and for your feedback, that have you really got this tip and you have implemented it. Stay safe. God bless you.